सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज गीता जयंती है। इस मंगलमय दिवस पर भगवत कथा सुनने और सुनाने का आपको और हमको सौभाग्य मिला है। कथा का उल्टा कर दो तो होता है थाक, कि जिसको सुनने से हमारी थकावट मिट जाए। शरीर की तो थकावट मिटे ही, लेकिन मन की थकावट भी मिटे, उसको बोलते हैं कथा। और कथा से भी अगर ऊंची चीज है तो वो है सत्संग। कथा और सत्संग एक दूसरे के पूरक हैं। कई कथाएं सुनने के बाद सत्संग सुनने की योग्यता विकसित होती है। और भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कैसे सुख दुख में सम रहना, मान अपमान में सम रहना, कैसे विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों से लोहा लेना, ये अगर कला कोई सिखाते हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण। वे हैं गीता गायक। आज ही के दिन, आज से 5000 और कुछ वर्षों पहले गीता गूंजी। गीता बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है। ये सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का नहीं, सुनने और सुनाने का नहीं, ये जीवन में उतारने का ग्रंथ है। मेरे से पूछो या कोई आपसे कहे, पूछे गीता क्या है, तो आप कहोगे कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। लेकिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण से यह पूछता है कि भगवत गीता क्या है, तो भगवान कहते हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता में ज्ञानम उत्तमम, कि ये जो भगवत गीता है ये तो भाई मेरा हृदय है। ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी, ये श्री कृष्ण के अनुभव की डायरी है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और कई बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के संतों ने श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को बनाकर मरने के बाद नहीं, लेकिन जीते जी मुक्ति प्राप्त की। और आपका और हमारा भी यही लक्ष्य हो कि हमें भी जीते जी मुक्ति का अनुभव हो। ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે મુવા પછીનો વાયદો નકામો, को जाने छे काल, आज अत्यारे अने अब घड़ी, साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल।
भगवत गीता का ज्ञान नगद धर्म है। और इसका एक श्लोक, एक नहीं तो आधा, आधा नहीं तो उससे भी आधा, व्यापारी बोलता है तो उसकी नजर नोट पर होती है, और कोई नेता बोलता है तो उसकी नजर आपके वोट पर होती है। लेकिन भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष बोलते हैं तो उनकी नजर आपके जीवन की खोट निकल जाए उस पे होती है। बड़ा अनूठा ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, रसमय ग्रंथ है। और भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही रसमय। उनके जैसा रसमय, और जो उनका चिंतन करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, अनुस्मरण करता है, उसका जीवन भी रसमय हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। जब तक हम लोग किसी वस्तु के महत्व को नहीं समझते ना, तब तक उसका उतना लाभ नहीं होता है। हर चीज का अपना महत्व है। गीता तो जीवन को महत्व प्रदान करती है। हकीकत में वस्तु में मूल्य नहीं है, वस्तु में मूल्य हम लोग डालते हैं कि 100 रुपए की, ये 150 की, 1000 की, 1500 की, 10,000 की, लाख की, 10 लाख की। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट या रो हाउस, उसमें भी मूल्य को हम लोग डालते हैं। ये 15 लाख का है, 25 लाख का है। 2 साल पहले कुछ और मूल्य था, आज कुछ और है, 2 साल के बाद कुछ और है। तो वस्तु में मूल्य डाला हुआ है। हमारे जीवन को मूल्यवान बनाने वाले भगवान हैं। और भगवान ने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जहां दुनिया की तमाम वस्तुओं का मूल्य पूरा होता है, वहां मनुष्य जीवन का मूल्य शुरू होता है। इसलिए अलौकिक है मनुष्य जन्म, और मनुष्य जीवन का समय भी अलौकिक है, अमूल्य है। और जो ऐसे अमूल्य समय को अमूल्य सत्संग में लगाता है, वो कितना भाग्यशाली होगा। एक एक कदम चल के आता है, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। देखिए, जब हम सत्संग सुनते हैं तभी से हमें पुण्य नहीं होता, बल्कि जब हम चलते हैं सत्संग सुनने के लिए तभी से लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। और इस संसार में, जगत में सबसे मूल्यवान है सत्संग। इस सत्संग से मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। जो भी आज तक इकट्ठा किया है और आज के बाद जो भी इकट्ठा करेंगे, वो सारा का सारा मृत्यु के झटके में छूट जाएगा। लेकिन जो सत्संग से प्राप्त विद्या है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने राज विद्या कहा कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदउत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वह राज विद्या को प्राप्त करना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य हो। तो इस गीता जयंती के अवसर पर गीता ज्ञान समारोह के प्रारंभ में गीता गायक के वचनानुसार 2 घड़ी शांत होकर
ओमकार का गुंजन करेंगे और हम ये देखते हैं कि ओमकार महामंत्र है। योगियों को योग की सिद्धि देने वाला है, ज्ञानियों को ज्ञान सिद्धि देने वाला। ये ओमकार कार्यों को सफल बनाता है, दिव्य है, मन को शांत करने वाला है, ध्यान में सहायक है, लाभकारी है, बुद्धि में बुद्धि योग भरने वाला है। इस ओमकार का गुंजन करते हैं। धीरे धीरे खूब गहरा श्वास लें। मेरे साथ परम पवित्र, परम पावन, मंगलमय ओमकार का गुंजन करेंगे। हरि ओम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम। हरि 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 ओम। हरि हरि ओम। गीता में हृदयं पार्थ, गीता में सारमुत्तमम्। गीता में ज्ञानमत्युग्रं, गीता में ज्ञानमव्ययम्। गीता में चोत्तमं स्थानं, गीता में परमं पदम्। गीता में परमं गुह्यं, गीता में परमो गुरुः। गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्यै शास्त्रविस्तरणैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे पद्माद्विनिः श्रुताः। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्। तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि।
महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। भगवान कहते हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, कि हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। गीता परम सार है, गीता अति उग्र ज्ञान है और गीता अव्यय ज्ञान है। गीता मेरा उत्तम स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम गोपनीय तत्व है, यहाँ तक कि गीता मेरा परम गुरु है। 18 पुराणों के रचयिता श्री वेदव्यास भगवान, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि गीता मेरी गुरु है। तो गीता अलौकिक ग्रंथ है, गीता भगवान का भी गुरु है। ऐसी गीता मां के अगर शरण हम चले जाते हैं तो अलौकिक जीवन बनेगा, शांत जीवन बनेगा, दिव्य जीवन बनेगा। अपना तो जीवन उन्नत बनेगा और अपने सहपाठियों का, सहयोगियों का और अपने संपर्क में आने वालों का जीवन भी उन्नत बनेगा। भगवान श्री विष्णु धरती से कहते हैं भगवद गीता के महात्म्य में कि जिस प्रकार कमल के पत्ते को पानी नहीं छू सकता, वैसे ही जो गीता का ध्यान करता, पाठ की बात अलग है, केवल गीता का ध्यान करने मात्र से उस व्यक्ति को महापाप स्पर्श नहीं कर सकते। और यह कार्यक्रम मैंने गीता जयंती के उपलक्ष्य में दिया है। अगर गीता जयंती न होती तो यह कार्यक्रम नहीं मिलता, क्योंकि गीता को मैं बड़ी श्रद्धा से सर झुकाता हूं, केवल बाहर से नहीं भीतर से भी सर झुकाता हूं। और मैंने ये देखा है कि गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लाकर अति अति साधारण लोग महान हो गए और उनका जीवन धन्य हुआ है, सफल हुआ है। माया नगरी में रहते हैं बंबई के लोग, पाप न हो सके ये संभव नहीं। किसी से मन से, किसी से तन से, किसी से वचन से अपराध हो जाता है, न चाहकर भी हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा यहां पर खड़ा हो जाए कि जो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण सच्चाई के साथ खड़ा हो और ये कह सके कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। है क्या कोई ऐसा? नहीं मिलेगा। तो मन से, वचन से, कर्म से, जीव से पाप हो जाता है, न चाहते हुए हो जाता है। और जितने भी प्रकार के दुख हैं वो सारे पापों का फल। अगर पाप नहीं तो दुख नहीं, और जो सुख है वो पुण्यों का फल है। सुखों में भी प्रकार हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, कई प्रकार की सुख है। और परम पुण्यों का खजाना खुल जाएगा जब गीता का ज्ञान आ जाएगा। महापुण्यों की राशि है गीता का ज्ञान। तो गीता का ध्यान करने मात्र से महापाप स्पर्श नहीं कर सकते, जिस प्रकार कमल के पत्ते को पानी नहीं छू सकता, पानी में ही रहता है, पानी में ही उगता है, कीचड़ में पैदा होता है, और कमल पानी से ऊपर रहता है और उसके पत्ते भी पानी को नहीं छूते। ठीक उसी प्रकार
इस संसार के कलह में आधि व्याधि और उपाधि से दुखी और अशांत हुए प्राणियों को भी उसी प्रकार पाप नहीं छू सकते। यह है गीता के ध्यान की महिमा। गीता के ज्ञान की महिमा तो उससे भी आगे है कि जहां गीता का विचार होता है, पठन होता है, पाठन होता है और श्रवण होता है, वह भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पृथ्वी, मैं अवश्य वहां पर निवास करता हूं। तो आज हम गीता के एक श्लोक का चिंतन करेंगे जो भगवान की वाणी है, वो हमारी बुद्धि में आ जाए। जो भगवान का अनुभव है वो हमारा अनुभव हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। तो ये श्लोक उच्चारण करेंगे। भगवद गीता 9वां अध्याय श्लोक नंबर 14। सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या। नमस्तस्य मां भक्त्या। ये थोड़ा संस्कृत है और कठिन होगा, बोलने का उच्चारण थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन बहुत फायदा करने वाला है। उच्चारण करेंगे सब लोग। सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तस्य मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि वो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदैव मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। बड़ा ध्यान देना, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। दृढ़ चित्त, दृढ़ निश्चय। जिसके अंतःकरण में दृढ़ निश्चय नहीं ना, डगू मगू होता रहेगा, चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में हो, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए। पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की। और कई लोग समझाने आए, छोड़ दे, तू किसको अपना पति बनाना चाहती है, तू किसको वरना चाहती है? उसको वरना चाहती है जो शमशान में रहता है, तू उसको पति बनाना चाहती है जो मुंडों की माला पहनता है, जो मुर्दों की भस्म अपने शरीर पर लगाता है, तू उसको पति बनाना चाहती। यहां तक कि भगवान शंकर भी रूप बदलकर पार्वती को समझाने के लिए आते। पार्वती क्या कहती है सुनिएगा। हठ न छूटे छूटे बरु देहा, मेरी जो हठ है वो नहीं छूटेगी। चाहे एक शरीर छूटे दूसरा शरीर मिले तो फिर से तप करूंगी, वह छूट जाए तीसरा शरीर मिले तब भी तप करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभो न तो रहूं कुमारी। ये पार्वती का दृढ़ निश्चय है। इसी दृढ़ निश्चय के कारण भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए। ये दृढ़ता होना चाहिए। तो हम लोग जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते तो कभी मन डगमग होता है, कभी कोई कुछ कह देता है तो चित्त डगमग हो जाता है। ऐसा नहीं, दृढ़ निश्चय कि जो ठाना है सो ठाना है, जो करना है सो करना है,
जाना है तो जाना है, पहुंचना है तो पहुंचना है, साधन करना है तो करना है, या अनुष्ठान करना है तो करना है। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तो प्रेम ये अनोखा और विलक्षण तत्व है। जो लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, यह संभव ही नहीं है। प्रेम बिना जो भगति है सो नित दंभ विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। वो दंभ हो सकता है, वो भक्ति पाखंड हो सकती है, असली भक्ति नहीं हो सकती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने चित्त में भगवान के लिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए प्रेम होना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर लो, लेकिन करोड़ करोड़ काम अगर सामने आए हों तो वो बाद में सबसे पहले भगवान की कथा सुन लो, सत्संग सुन लो। इतना भारी महत्व। मैंने अर्ज किया था 18 पुराणों की रचना की श्री वेदव्यास भगवान ने। बेटी बड़ी होती है तो माँ सिखाती है, बिटिया आटा गूंदना सीख ले, सब्जी काटना सीख ले और तड़का लगाना सीख ले। पराए घर तुझे जाना है और कुछ नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। और लोग कहेंगे, और ससुराल वाले कहेंगे कि देखो इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। आज मैं नहीं गूंदूंगी आटा, तू गूंदेगी। और वो गूंदती है, पहली बार गूंदती है तो गड़बड़ होती है, दूसरे दिन गूंदती है तो कुछ कम गड़बड़ होती है। पहली रोटी बनाती है तो चीन का नक्शा बनता है, दूसरी बनाती है तो भारत का नक्शा बनता है, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनती है। लेकिन ज्यों ज्यों वो बनाती चलती है, अभ्यास होता जाता है, त्यों रोटी गोल बनने लगती। ऐसे ही भगवान वेद व्यास ने 18 पुराण की रचना की। उन 18 पुराणों में गलती तो है ही नहीं, लेकिन कदाचित कुछ कमी रह गई हो तो ये सबसे आखिरी पुराण बना है श्रीमद् भागवत महापुराण। दूसरे तो पुराण है, लेकिन ये भागवत महापुराण। जब 18 पुराण बनाने के बाद, उसकी रचना करने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको संकेत दिया कि जिससे रस मिले, आनंद मिले, ऐसी रचना करो। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो चाहे सिख, चाहे जैन हो चाहे बौद्ध, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी पंथ का और किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन हर व्यक्ति सुख चाहता है। देसी हो कि परदेसी हो, अमीर हो या गरीब हो, जयराम जी की, सब लोग सुख चाहते हैं और सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं। नौकरी भी सुख के लिए करते हैं, धंधा भी सुख के लिए करते हैं, अविवाहित भी सुख के लिए तो विवाहित भी सुख के लिए, बच्चे भी सुख के लिए और सन्यास भी सुख के लिए, विरक्ति भी सुख के लिए। मुझे दुख न मिले और सुख ही मिले और वो सदा मिले, ऐसी प्रत्येक जीव की कामना होती। करता तो सुख के लिए है, लेकिन परम सुख और परम विश्रांति नहीं मिलती, वो दुखी बना रहता है। परम सुखी तो तब होगा जब सत्संग को अपने जीवन में उतारेगा। परम सुखी तो तब होगा जब गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा और भगवान के वचनों को अपना वचन बनाएगा, तब वो परम सुखी होगा। नहीं तो दुख मिटेगा नहीं।
कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई रहत निश दिन उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी प्रभु के दास, सुखी संतन के दास। प्रभु जी बसे साध की रसना, साधुओं की जबान पर, उनकी वाणी में, उनके सत्संग में परम सुख का द्वार खुलता है। तो भगवान कहते हैं कि दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते। संसार का कीर्तन करोगे तो राग होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या और अभिमान होगा। अमुक तो अच्छा है, अमुक बुरा है, अमुक बढ़िया है, अमुक घटिया है, मैं अच्छा हूं। अभिमान, राग, द्वेष और ईर्ष्या ये जगत का कीर्तन करने में, जगत की चर्चा करने में मिलेगा। लेकिन अगर भगवान की कथा करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, सत्संग में समय लगाओगे और भगवान के परम पावन अलौकिक गुणों का चिंतन करोगे, श्रवण करोगे, मनन करोगे, तो भगवत गुण और भगवत स्वभाव हमारे आपके जीवन में प्रकट होगा। और ये भगवान ने मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता और इतनी योग्यता दे रखी है कि मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कीटो भृंग इव ध्यानान, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, एक कीड़ा भंवर का चिंतन करते 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 जैसे भंवर बन जाता है, ऐसे ही जीव उस परमात्मा का, परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की लीलाओं का चिंतन मनन करते 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 परमात्मा स्वभाव और परमात्मा गुणों को विकसित करके भगवान के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। देवताओं का भी वो सौभाग्य नहीं है जो सौभाग्य भगवान ने मनुष्य को दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवि नऊ देही, जीव चराचर जाचत तेही, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, ते सिर धुनि धुनि पछता वही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाही, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाई। कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके केवल धन के पीछे, केवल वस्तुओं के पीछे, केवल नश्वर संसार के पीछे ही भागता रहता है, वो जन्म जन्मांतरों को प्राप्त होता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। लेकिन जो ऐसे सुर जन दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भगवान की उपासना करता है, वो भगवत लोक को प्राप्त होता है और सदा के लिए दुखों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, परम सुख और परम विश्रांति का अनुभव करता है। तो जो भगवान के गुण और भगवान के नाम का कीर्तन करता है। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की गुरु आनंदमयी मां कहा करती थी, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। हरि कथा ही हकीकत में कथा है, बाकी तो सारी जग की व्यथा है। घर घर में झगड़े, किसी को शरीर का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को परिवार का दुख, किसी को धंधे पानी का दुख, किसी को वोट का दुख, किसी को नोट का दुख। नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक कहते हैं कि सारे लोग संसार में दुखी हैं, सुखी तो वो है जिन नाम आधारा, जिसने भगवान के नाम का सहारा दिया, वो सुखी। और यही बात भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, जो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन नित्य निरंतर सतत। तो बोले सतत अगर कीर्तन करेंगे तो नोट कैसे कमाएंगे, और नोट नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये आप सबकी ओर से मैं प्रश्न कर रहा हूं कि भगवान बोलते निरंतर चिंतन करो, और निरंतर चिंतन कैसे संभव है। आधा घंटा सुबह कह दो, सोने से पहले आधा घंटा कह दो तो बात समझ में आती है। भाई हर रोज मंदिर में घंट बजा दो, थोड़ी सी आरती कर दो, दिया बत्ती दिखा दो, ये तो बात समझ में आती है कि आप आदेश करो कि इस मंत्र की रोज 11 माला करनी है तो हम करेंगे। ये मंत्र है
संतान प्राप्ति का, ये मंत्र जपने से संतान होगा, वो करेंगे। इस मंत्र को जपने से धन प्राप्ति होगी, तो वो करेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति की साधना दिवाली पे बताओगे तो वो करेंगे, और हमारी दरिद्रता को दूर करेंगे और बरकत हमारे पास होगी। ठीक है। और गुरु मंत्र का कह दोगे, और कोई बढ़िया मंत्र बता दोगे कि इस मंत्र की भाई तुम 11 माला करो, 21 माला करो, वो तो हम करेंगे। लेकिन सतत हम कैसे करें? सतत करेंगे तो खाएंगे कब, और रोटी बनाएंगे कब, और सोएंगे कब, और अपना नौकरी और धंधा कैसे करेंगे? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे आपका नाम किसी का रमेश है, किसी का महेश है, किसी का नाम कोकिला है, किसी का कांता है, किसी का रमीला है, किसी का सीता है, किसी का कुछ है। आपका जो जो नाम है और जो जो आपकी जाति है, वो आपने सुन ली कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं रमेश महेश गणेश हूँ, तो क्या इसकी तुम माला रटते हो क्या? एक बार सुन लिया और स्वीकार हो गया और याद रहता। 7 फेरे फिर लिए और याद हो जाता है कि अमुक मेरे पति हैं, माला घुमाने की जरूरत नहीं। बेटे का नाम रख दिया, कहीं भी बेटा जाए, अमुक मेरा बेटा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी है, ये मेरे मौसा हैं, ये मेरी मौसी है। ये कैसे याद रहता है? ठीक उसी प्रकार भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, बस इतना याद रख लेना है। और भगवान के नाम का और भगवान के गुण का सतत चिंतन, कभी वाणी से तो कभी मन से, कभी बुद्धि से, इसी में जीवन सफल है। और भगवान को बार बार प्रणाम करना है। भगवान को प्रणाम करने से क्या होगा? अभिमान मिटेगा। भगवान को प्रणाम करने से देहाध्यास मिटेगा। और भगवान को प्रणाम करने से आयु बल विद्या बढ़ेगी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का अभिवादन करने से, आजकल सिस्टम चल पड़ी है हाथ मिलाने की, हैंड शेक करते हैं। ऑफिस में कहीं जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हैंड शेक करते हैं। यह पद्धति अर्वाचीन युग की है, लेकिन प्राचीन युग की पद्धति प्रणाम की। जब हम 2 हाथ जोड़ते हैं ना, तो हमारी जो जीवन शक्ति, उसका सर्कुलेशन बनता और जीवन शक्ति का विकास होता है। ये आज का साइंस कहता। और हाथ मिलाने से, हैंडशेक कभी कभी कर लिया, वो बात अलग है, लेकिन यही परंपरा हमने चालू कर दी, वो ठीक नहीं है। हमारे और आपके शरीर से ऑरा निकलती है, वाइब्रेशन निकलते हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो किसी को आशीर्वाद दे दें या किसी को स्पर्श कर दें, तो दूसरे व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, जिसको शक्तिपात कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के ऊपर वो आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया, शक्तिपात कर दिया। नरेंद्र बड़े तार्किक थे। भगवान है कि नहीं, अगर है तो दिखता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं, अनुभव होता क्यों नहीं? हर संत से पूछते थे, ओ महाराज आपको भगवान का दर्शन हुआ है? ये प्रश्न पूछते, कई तो सक पका जाते, कई चुप्पी साध लेते, कई सोचने लग जाते। एकमात्र रामकृष्ण ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हाँ मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। तो नरेंद्र का दूसरा प्रश्न था, अगर आपको हुआ है तो क्या मुझे हो सकता है? तो बोले हाँ, तुझे भी भगवान का दर्शन हो सकता है। तो रामकृष्ण ने ऐसा कहा तो नरेंद्र ने कहा तो मुझे कराइए।
कराइए, मैं बैठा हूं आपके सामने, मुझे करने हैं भगवान के दर्शन। अच्छा, तो बुशट उतार। अब भगवान का दर्शन करने के लिए बुशट उतारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रामकृष्ण ने ऐसा देखा कि ये कितनी आज्ञा मानता है, जो जितनी आज्ञा मानेगा उसके ऊपर उतनी कृपा बरसती। उन्होंने बुशट उतार दी और अंगूठे का स्पर्श उसकी नाभि पे करा दिया और अंदर वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, कंपन हो गया। नरेंद्र सोच रहे हैं कि ये बाबा ने मुझे क्या कर दिया। फटाफट उठे, घर भाग गए और रास्ते में सोचते गए क्या पता कैसा बाबा मिला, ये कंपन हो रहा है बिना चाहे, मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। अपनी जीवनी में लिखते हैं कि पहली बार मुझे ऐसा आभासु अनुभव हुआ जैसे मेरे भीतर कोई करंट लगा और कंपन हुआ। मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं ये समझ पा रहा हूं कि वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति, वो उनका शक्तिपात, वो उनकी कृपा मेरे पर बरसी और आज हजारों नहीं लाखों लाखों लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं। तो ये मेरे गुरुदेव की कृपा का फल है, उनके आशीर्वाद का फल है। तो ये आद्य शक्ति, महामाया, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है, काम राम में बदल जाता है और व्यक्ति अलौकिक शक्तियों का धनी हो जाता है। अनपढ़ा व्यक्ति पढ़े लिखों को पढ़ा सकता है और अतीन्द्रिय सामर्थ्य उसके भीतर प्रकट हो जाता है। कभी न देखे हुए, कभी न सुने हुए शास्त्र और दृश्य उसे दिखाई देते। पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप शास्त्रों का रहस्य उसके भीतर प्रकट होता है। तो भगवान के नाम और भगवान का गुण बड़ा विलक्षण है। ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन करो, ऐसे भगवान के गुणों का श्रवण करो, उनकी महिमा का बखान करो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवत कथा का अंत आज तक आया नहीं और आ सकता भी नहीं। भगवान की कथा बड़ी अनंत है। कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। कई संतों ने, कई भक्तों ने अनेक विधि इस भगवान की महिमा का बयान किया है। बयान करने की शक्ति मनुष्य को मिली। अगर अच्छा बयान नहीं करेगा तो बुरा बयान करेगा, और बुरा बयान करते करते इतना समय हो गया मनुष्य को विश्रांति नहीं मिली। इसलिए अगर शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम और विश्राम चाहते हैं तो भगवत गुणों का कथन करो, भगवत गुणों का श्रवण करो, भगवत कीर्तन करो, बार बार मुहुर्मुहु। संजय को वेदव्यास ने दृष्टि प्रदान की। धृतराष्ट्र के महल में अंधे धृतराष्ट्र को, जिसकी अंदर से भी फूटी और बाहर से भी फूटी है, संजय गीता का ज्ञान सुनाए। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही का वही ज्ञान धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। राजमहल में दिव्य दृष्टि के द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। 18 अध्याय पूरे हुए। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय अब तू क्या करता है? बोले, इति संस्मृत्य संस्मृत्य हर्ष्यामि मुहुर्मुहु। जो भगवान और भक्त का संवाद है ना, बार बार चिंतन करता हूं, बार बार श्रवण करता हूं। तो भगवान और भक्त की लीलाओं का, गुरु और शिष्य के संवाद का बार बार चिंतन करो, बार बार मनन करो और अपने मन को और अपनी बुद्धि को भगवनमयी बनाओ। भगवत चिंतन से अपनी बुद्धि को विलक्षण बनाओ। ये कार्य बड़े तत्परता से करने का है।
और भगवत ध्यान सदैव रहे। यही बात रामचरितमानस में कही, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, अनुकंपा करो कि रात दिन में आपका भजन करूं। तो काम करते करते, रोटी बनाते बनाते, सब्जी काटते काटते, घर संसार का काम करते करते भगवान का भजन होना चाहिए निरंतर। मैं तो ये चाहता हूं कि आपका उठना बंदगी हो जाए, आपका सोना बंदगी हो जाए, आपका नौकरी और धंधा बंदगी हो जाए, आपका नोट गिनना बंदगी हो जाए, यहाँ तक कि आपका नींद लेना भी बंदगी हो जाए, भक्ति हो जाए, ऐसा आपका जीवन हो जाए। साधना के लिए आपको किसी गिरी गुफा में न जाना पड़े, किसी हिमालय की कंदरान में न जाना पड़े, जहाँ है वहीं आपकी उपासना हो जाए, ऐसा आपका जीवन हो जाए महान। तो ऐसा जीवन जीने की युक्ति भगवान बताते हैं, और ये गीता का श्लोक जीवन जीने की कला बताता है। और गीता तो भगवान का गुरु है। दुनिया भगवान को गुरु मानती है, लेकिन भगवान का गुरु कौन? कि यह भगवत गीता है। तो ये गीता जयंती, धाम धूम से गीता जयंती मनाना है। गीता सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मानव मात्र का। और ये बात एक बार नहीं, न जाने कईयों बार अलग अलग सत्संग प्रवचनों में बापूजी ने इसकी घोषणा किया है। मदन मोहन मालवीय जी, विनोबा भावे, रैहाना तैयब और भी बड़े बड़े संत, ज्ञानेश्वर महाराज, मधुसूदन सरस्वती, नाम लेते लेते हम थक जाएंगे। इतने सारे संत महापुरुष हैं, उन्होंने भगवत गीता की टीका किया है, व्याख्या किया है, और भगवत गीता की भूरी भूरी प्रशंसा किया है। यह सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, किसी संप्रदाय की बात इसमें नहीं है, इसमें किसी मत मजहब की बात नहीं है। गीता 700 श्लोकों की, एक शब्द भी हिंदू नहीं आया। जैसे सूर्य सबका है, चंद्रमा सबका है, आकाश और धरती सबकी है, समुद्र सबका है, हवाएं सबकी है, जल और वायु सबका है। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान भी मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, उससे उन्नत करने में, उसे महान बनाने में बड़ा उपयोगी है। इसलिए आज के समय में भगवत गीता का ज्ञान अति आवश्यक है, अति जरूरी है। हम भी इस ज्ञान को अपने जीवन में लाएं और हर रोज गीता का नियम ले लें आज के दिन, कि हर रोज काम पे जाने से पहले, काम करने से पहले स्नान करके एक श्लोक तो कम से कम, ज्यादा 11, 21 या जो आपकी इच्छा, लेकिन भगवत गीता का श्लोक हर रोज पाठ करेंगे, चाहे एक चाहे दो। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य पर आप यह संकल्प लेंगे तो मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त होगी और भगवत कृपा आपके ऊपर बरसेगी। हर रोज हम एक भगवान की गीता का श्लोक पाठ करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्य, ये गीता सुगीता है। किमन्यई शास्त्र विस्तृणई, शास्त्रों का तो कोई अंत ही नहीं है। न जाने कितने शास्त्र बन चुके, अगर उन सब शास्त्रों को आप पढ़ने जाओ तो ये एक जिंदगी कम पड़ेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में जितने शास्त्र लिखे गए हैं सब नहीं पढ़ सकते। जिंदगी पूरी हो जाएगी, शास्त्र पूरे नहीं होंगे। सर्वो उपनिषदो गावो, उपनिषद क्या है? कि गाय है। दुहने वाला कौन है? कि भगवान श्री कृष्ण है। और बछड़ा कौन है? कि ये अर्जुन है। और दूध क्या है?
कि ये गीता का ज्ञान ही दूध है। तो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरणई या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे पद्माद्विनी श्रुता। जिसको बोलने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसको सुनने वाला अर्जुन है। इस एक शास्त्र के अलावा अन्य शास्त्रों के विस्तार की जरूरत ही क्या है? ये एक ही शास्त्र बहुत है। ऐसा भगवत गीता की महिमा में श्लोक आया है। एक गीता पढ़ लो, आपने सारे पुराण पढ़ लिए। एक गीता पढ़ लो, आपने चारों वेद पढ़ लिए। एक गीता पढ़ लो, आपने 10,108 उपनिषद पढ़ ली। एक गीता पढ़ लो, आपने 18 पुराण पढ़ लिए। एक गीता पढ़ लो, आपने महाभारत पढ़ लिया। ऐसी इस गीता की महिमा है। और ऐसी गीता जयंती के निमित्त आप और हम एकत्रित हुए हैं। गीता माता का ध्यान करेंगे, फिर से इस गीता के श्लोक का उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर गीता का नाम उच्चारण करेंगे और गीता गायक का कीर्तन करके आज के दिन को सफल बनाएंगे। तो फिर से ये श्लोक बोलिए। सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर सतत मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदैव मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसका जप तो कई लोग करते हैं, उच्चारण भी कई लोग करते हैं और इसका अर्थ भी चिंतन करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि उस वासुदेव भगवान को नमस्कार जो सर्वत्र है और जो सब में वास करता। लेकिन यह भूल जाते हैं कि सर्वो नमो भगवते वासुदेवाय, सर्वत्र वासुदेव है, मेरे अलावा वासुदेव है नहीं, तुम्हारे सहित वासुदेव है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला स्थले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत, कि वो भगवान सर्वत्र है। जल में तू है, थल में तू है, सूरज में तू है, चंदा में तू है, सितारों में तू है, झरनों में तू है, नदियों में तू है, नारी में तू है और नर में तू है। उसी भगवान का नाम वासुदेव है, उसी भगवान का नाम केशव है, उसी भगवान का नाम कृष्ण है, क्योंकि वो सबको आकर्षित करता। उसी भगवान का नाम मधुसूदन है, उसी का नाम अच्युत है, उसी का नाम नारायण है, उसी का नाम पुरुषोत्तम है, उसी का नाम भगवान है। भगवान मतलब भगवान, जो भरण पोषण करने की शक्ति देता है। ग मतलब गमन आगमन करने की, जिससे ताकत मिलती है, जाना और आना जिस भगवान की शक्ति से होता है। वाणी का जो आधार है, 4 प्रकार की वाणी, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये चारों वाणियां जिसकी शक्ति से निकलती है। और न मतलब मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, नहीं 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 नहीं, नेति 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 करने के बाद भी जो रह जाता है उसका नाम है भगवान। तो ऐसे भगवान की शक्ति, ऐसे भगवान की सत्ता नित्य निरंतर
संपूर्ण ब्रह्मांड में काम कर रही है और उसी भगवान के हम अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे जीव तू मेरा अंश है, अतएव अपने आप को पापी मत मानिएगा, अपने आप को दुखी मत मानिएगा, अपने आप को भगवान का सनातन अंश मानिएगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। शरीर संसार की जात है और तुम भगवान की जात हो, भगवान का और तुम्हारा नित्य संबंध है। भगवान शाश्वत है तो जीव भी शाश्वत है। कब जन्म हुआ? बोले मेरा जन्म 28 साल पहले। आपका? बोले 38 साल पहले। आपका? बोले 45 साल पहले। चाचा जी आपका जन्म? बोले मेरा 85 साल पहले। बाबा जी आपका? बोले 92 साल पहले। तो 92 साल पहले शरीर का जन्म हुआ, उससे पहले भी तुम थे। इस संसार को चले हुए हजारों वर्ष हो गए, उससे पहले भी तुम और हम थे। उस समय थे इसलिए आज हैं। आज हैं इसका मतलब आगे भी रहेंगे। भले अलग अलग रूप में रहें, शरीर अलग हो जाए, आपका स्वरूप अलग हो जाए, हमारा शरीर अलग हो जाए, लेकिन पहले हम अलग रूप में थे, आज हम अलग शरीर में हैं, आगे हम अलग शरीर में होंगे। ये जीव शरीर बदलता है लेकिन वो वैसा का वैसा रहता है। जैसे कपड़े फटते और नए कपड़े हम लोग पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा शरीर बदलता है लेकिन वो वैसा का वैसा रहता है। ऐसे अजर अमर भगवान को जानकर और अपने को ऐसे सनातन और शाश्वत भगवान का अंश समझकर सदा के लिए दुखों से पार हो जाना चाहिए और शरीर संसार के प्रति ममता अहंता का त्याग करके भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम से उपासना करते हुए परम सुख की अनुभूति करनी चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन का कल्याण है। हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान। ध्यान कैसे करे? गोरखनाथ बोलते हैं हंसता रहे खेलता रहे। हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, अहनिश कथी बो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ मैं तिसके संगा। हंसता भी रहे, खेलता भी रहे, खाता भी रहे, पीता भी रहे, उठता भी रहे, बैठता भी रहे, लेकिन सत्संग से वो कला प्राप्त कर ले कि उसका ध्यान भंग न हो। उठत बैठत वही उठाने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते अपने उस आसन को जान ले, उस आसन पर बैठे कि जहाँ से फिर कभी पतन नहीं होता और चित्त भ्रमित नहीं होता। तो गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति देहिनी चिदानंदा परमानंदा मुक्ति गेहिनी, ये भगवद गीता के नाम हैं। इन नामों का जो उच्चारण करता है वो भी समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है।